इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम मौजूद हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एयर इंडिया के एक और विमान में खराबी निकलकर सामने आई है और ये विमान दिल्ली से रांची की ओर उड़ान भर रही थी। उसी दौरान एयर इंडिया के विमान में खराबी का मामला सामने आया और हमने देखा कि किस तरीके से जो अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ, एयर इंडिया के बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कि करीब 270 यात्री उसमें मारे गए, 270 लोग मारे गए, कई यात्री मारे गए। जिस हॉस्टल पे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे विमान गिरी थी उसमें रह रहे कई मेडिकल छात्र भी इस हादसे में मारे गए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी इस हादसे में निधन हो गया और उसके बाद से लगातार अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद लगातार एयर इंडिया के विमानों में खराबी की समस्या आ रही हैं और सोमवार को रांची से दिल्ली आने वाले विमान में खराबी की समस्या आई। इससे पहले भी एक और विमान में सोमवार को समस्या मिली थी, लेकिन सबसे पहले हम आप जानकारी दे दें कि जो दिल्ली से चलकर रांची आने वाली विमान थी एयर इंडिया की AI9695, जिसने शाम में दिल्ली से शाम में 4:25 पर उड़ान भरी थी और इसको 6:10 पर रांची में उतरना था, लेकिन रांची एयरपोर्ट, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आने से पहले उसमें तकनीकी खराबी आई, तकनीकी समस्या महसूस की गई। उसके बाद बताया जाता है कि कानपुर के आसपास ये फैसला लिया गया कि इस विमान को रांची लाने की जगह इस विमान को वापस दिल्ली भेजा जाएगा और उसके बाद इस विमान को डाइवर्ट कर दिया गया और एयर इंडिया के विमान जिसमें के करीब 150 से 200 यात्री, हालांकि 210 यात्री की क्षमता थी और यह अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं आ पाई है कि उस विमान में वाकई में कितने यात्री सवार थे, लेकिन बताया जा रहा है कि 150 से 200 के बीच में यात्री जो एयर इंडिया की फ़्लाइट से दिल्ली से चलकर रांची आ रहे थे, तकनीकी कारणों के वजह से उस फ्लाइट को वापस डाइवर्ट कर दिया गया और उन सभी यात्रियों को की सुरक्षित लैंडिंग जो है वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर हो गई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एयर इंडिया के विमान में तकनीकी समस्याएं हैं, उसकी कमियां उजागर हो रही हैं। इससे पहले सोमवार को ही आपको हम बता दें कि सोमवार को जो हांगकांग से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की बोइंग 787 वही विमान है जो अहमदाबाद में जो बोइंग का विमान जिसको सबसे बेहतर विमान माना जाता है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो बोइंग 787 जो हांगकांग से दिल्ली के लिए चली थी उसमें भी तकनीकी समस्या आई और उसको भी वापस उस विमान को भी वापस लौटना पड़ा और वो विमान भी वापस जो है वो हांगकांग वापस चली गई। वहाँ पर भी उसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई। जो उसमें सफ़र कर रहे थे यात्री उनको सुरक्षित वापस वो हांगकांग तक पहुँच गए। लेकिन एयर इंडिया के विमानों में जो लगातार समस्याएं हो रही हैं, लगातार खराबी देखी जा रही है और जो नागरिक उड्डयन विभाग है, मंत्रालय है, उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लापरवाही देखने को मिल रही है और जो लगातार इस तरह की समस्या आ रही है, खासतौर पे एयर इंडिया की। हालांकि रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर एक और विमान हम कह सकते हैं बड़ा हादसा टल गया था, जब कि जो हज यात्रियों को लेकर जो विमान उड़ान भर रहा था उसमें धुआं उठा और उस धुआं उठने के बाद जो है उस विमान को जो है उस आग को बुझाया गया और उस फ्लाइट को भी रोक दिया गया था। उसमें करीब जो अरबिया एयरलाइंस का हालांकि वो विमान था जिसमें करीब 250 यात्री सवार थे। तो विमान हादसों को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह की कोताही अब देखने को मिल रही है, एक तरह से उजागर वो हो गया। खास तौर पे हम अगर एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया में इस तरह की समस्याएं कई बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही एक और वीडियो वायरल हुआ था एयर इंडिया का, जिसमें कि एक महिला यात्री ने एयर इंडिया की पोल खोल दी थी और दिखाई थी कि किस तरीके से जो है एयर इंडिया में किस तरह की कमियां हैं। करीब 5 घंटे की यात्रा उस महिला ने या उस विमान में सवार लोगों ने दुबई से जयपुर तक की यात्रा की थी। 5 घंटे तक वो गर्मी के बीच ही उस विमान के अंदर रहे और उन्होंने खास्ता हाल एयर इंडिया की पोल खोल दी। तो एयर इंडिया के विमानों को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं इन दिनों खासतौर पे अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ये बढ़ गई है। इस हादसे के बाद एयर इंडिया को चाहिए कि अपनी
व्यवस्था को दुरुस्त करे। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसके बाद उसको लेकर मुआवजे का ऐलान किया गया एयर इंडिया की तरफ से कि 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि मुआवजा देने की जगह अगर एयर इंडिया अपने विमानों को दुरुस्त कर ले तो शायद यात्रियों की जान अहमदाबाद में भी बच सकती थी और आने वाले समय में भी भगवान न करे कि ऐसे कि कोई हादसा हो, लेकिन उससे बचने के लिए एयर इंडिया को अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। और जो घटना एक दिन में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं एयर इंडिया के साथ, जब उसके विमान को तकनीकी वजहों से उस विमान को डाइवर्ट किया गया और पहला जो बोइंग विमान था जो कि हांगकांग से दिल्ली के लिए आ रहा था उसको डाइवर्ट किया गया और दूसरा जो दिल्ली से रांची के लिए विमान आ रहा था एयर इंडिया का, उस विमान को डाइवर्ट करके जो है वापस दिल्ली में उसकी सुरक्षित लैंडिंग की गई है। और एयर इंडिया का वो विमान AI 9695 दिल्ली से शाम 4:25 पर उसने उड़ान भरी थी और कानपुर के आसपास पहुंचने के बाद उसमें तकनीकी खराबी महसूस की गई। इस विमान को 6:20 में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आना था, लेकिन उसकी जगह उस विमान को वापस दिल्ली भेज दिया गया, उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। ये सबसे अच्छी बात है। you